जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करें वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? आप में से अधिकांश लोगों के मन में यही प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इसमें पूछने वाली बात क्या है। ये तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करें वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न पूछिए, देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। लेकिन आज की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ जाएंगे कि आखिर कर्मों का लेखा जोखा हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही कुशल थे, किंतु उनमें से एक बहुत ही क्रूर घमंडी और बहुत चालाक था। वहीं पर दूसरा भाई बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत अच्छी प्रवृत्ति वाला था। बड़ा भाई बहुत क्रूर, बहुत चालाक था। उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई का सब कुछ अपने नाम करा दिया और छोटे भाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। उसे तो बस एक टूटी झोपड़ी जिसमें वह और उसकी पत्नी रहा करती। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती और उसे तरह तरह की यातनाएं, पीड़ा और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता। छोटा भाई बहुत उसके पास पैसे भी थे ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके, लेकिन वह बहुत शांत स्वभाव का था, अच्छी प्रवृत्ति का था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था। वह हमेशा अपने आप से कहता था, हे ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता और मैं चाहकर अपने परिवार को एक अच्छा जीवन तक नहीं दे पा रहा। वहीं पर दूसरी तरफ मेरा भाई जो बहुत झूठा, चालाक और घमंडी है, उसे देखो, वह अपना जीवन कितना ऐशो आराम से जी रहा है। उसके पास ढेर सारा धन, रहने के लिए अच्छा मकान और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान। वह तो अपना जीवन मजे में जी रहा है और मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं और मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये सोचता हुआ वह इस विचार पर पहुंचा, लगता है कि बुरे कर्मों का फल ही अच्छा होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और देखते ही देखते यह बात उसके मन में घर करने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब छोटा वाला भाई और भी ज्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही और उसके सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी। सोचकर मन ही मन होता रहता, परेशान होता। एक दिन की बात है, वह किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक साधु पर। वह साधु एक द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे और वह हमेशा केवल एक ही बात कहते, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब छोटे भाई के कानों में यह बात पड़ी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह तुरंत ही उन साधु के पास जा पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपको कब से देख रहा हूं, आप केवल एक ही बात कह रहे हैं, तेरे कर्म तेरे हिस्से